म्यांमार में भयानक तबाही मची हुई है। हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं। क्या आपको अंदाजा है कि इस आपदा ने म्यांमार को कितना नुकसान पहुंचाया है? अमेरिका के अनुमान के मुताबिक इस भूकंप से म्यांमार में लगभग 10,000 लोगों की जान जाने की आशंका है। हालांकि म्यांमार सरकार ने अब तक पुष्टि की है कि करीब 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,000 से 3,000 लोग लापता हैं। अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग के आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि विनाश का स्तर इतना ज्यादा है कि मौतों का आंकड़ा 10,000 से भी ऊपर जा सकता है। म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया था कि क्या अमेरिका इस मुश्किल समय में म्यांमार की सहायता करेगा। ट्रंप से यह सवाल खासतौर पर इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका ने म्यांमार पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका और म्यांमार के आपसी संबंध लंबे समय से खराब चल रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि हम म्यांमार की मदद जरूर करेंगे। भले ही वहां लोकतंत्र नहीं है और दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह एक गंभीर आपदा है और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। यह वास्तविक संकट है और हम इसमें सहायता करेंगे। हमने पहले ही म्यांमार सरकार से बातचीत कर ली है। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बाइडेन के प्रशासन के तहत अमेरिका ने म्यांमार के साथ हर प्रकार के संबंध लगभग खत्म कर दिए थे। अमेरिका अब म्यांमार के साथ कोई व्यापार भी नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में म्यांमार का समर्थन करेगा। भारत भी इस संकट में चुप नहीं बैठा। जब ट्रंप जैसे नेता अमेरिका की विदेश नीति बदल सकते हैं और म्यांमार की सहायता कर सकते हैं, तो भारत के लिए तो यह स्वाभाविक है। म्यांमार भारत के लिए बहुत अहम देश है। यह बिम्स्टेक का सदस्य है और भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। इसलिए भारत ने बिना किसी देरी के म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। आपको यह याद रखना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में कई जगहों पर यह सवाल उठ सकता है कि म्यांमार के लिए भारत का राहत अभियान कौन सा है। इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए यह लंबे समय तक सुर्खियों में रहने वाला है। भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है, चाहे वो मेडिकल सप्लाई हो, टेंट्स हो, बिजली से जुड़े उपकरण हो या फिर अन्य राहत सामग्री। भारतीय वायुसेना पहले ही राहत अभियान में जुट चुकी है और यह संभव है कि भारत अन्य देशों की मदद भी करे ताकि यूरोप और अमेरिका से भी राहत सामग्री म्यांमार तक पहुंच सके। म्यांमार से जो खबरें आ रही हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। वहां के कई हवाई अड्डे काम नहीं कर रहे हैं। देश की राजधानी नेपिता का मुख्य हवाई अड्डा जो म्यांमार को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहां का मुख्य एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी ढह गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब तक दोबारा शुरू किया जा सकेगा। ऐसे समय में भारतीय वायुसेना और अन्य पड़ोसी देशों की भूमिका बहुत अहम होगी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत जो सहायता भेज रहा है वह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बन सकता है। भारत इस राहत अभियान की अगुवाई कर सकता है क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र में प्रभाव को देखते हुए इसकी भूमिका स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होगी। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शंकर ने ट्वीट किया है कि भारतीय वायुसेना का एक राहत विमान पहले ही म्यांमार में लैंड कर चुका है। यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जनता और सरकार की तरफ से म्यांमार के लोगों के लिए मदद। यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि भारत को लगातार और भी सहायता भेजनी होगी। अगर भारत तुर्की जैसी दूर स्थित जगहों तक भूकंप राहत भेज सकता है तो म्यांमार तो हमारा पड़ोसी है। यहां मदद भेजना तो और भी स्वाभाविक है। अभी 3 देश इस संकट में म्यांमार के लिए सबसे पहले आगे आए हैं, भारत, चीन और रूस। यह देखकर अच्छा लगता है कि एशिया और यूरेशिया के 3 प्रमुख देश सक्रिय रूप से म्यांमार की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आप इस टेक्टोनिक मैप में देख सकते हैं कि ये प्लेट्स किस तरह से आपस में टकरा रही हैं और इससे भूकंप कैसे आते हैं। इंडियन प्लेट लगातार एशियन प्लेट में धंस रही है और यही कारण है कि भारत, नेपाल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में बार बार भूकंप आते रहते हैं। चीन भी इस खतरे से अछूता नहीं है। चीनी वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहरी ताकत, खास तौर पर अमेरिका, समुद्र के नीचे किसी तरह की गतिविधि करके चीन में भूकंप ला सकता है। चीन में कई महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइंस हैं, जियाली फॉल्ट, बायनहार ब्लॉक और कुलून फॉल्ट। इन फॉल्ट लाइंस पर अगर बड़ी हलचल हुई
तो चीन को भारी तबाही झेलनी पड़ सकती है। म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप के बाद वैज्ञानिकों को यह डर सता रहा है कि सगाइंग फॉल्ट फिर से सक्रिय हो गया है और भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक भूकंप आ सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक बहुत हलचल देखने को मिल रही है और अगर आने वाले समय में चीन में भी भूकंप आता है तो यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। भगवान न करे, लेकिन हालात को देखते हुए यह मुमकिन जरूर लगता है।